नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। एक प्रश्न किया गया था कि जीवन जीने की कौन सी शैली सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। किस शैली में हमें जीवन जीना चाहिए ताकि हम सांसारिक लाभ लेते हुए भी, संसार में रहते हुए भी ईश्वर की उपासना कर सके, ईश्वर की आराधना कर सके, यानी हमारा धर्म भी प्रभावित ना हो और हमारा संसार भी प्रभावित ना हो। तो इसका एक ही जवाब है, आध्यात्मिक जीवन शैली। अगर आपने वास्तविक रूप में अध्यात्म का मर्म समझा है, अध्यात्म को समझा है, तो आप समझ जाएंगे कि आज की दुनिया की, आज की संसार की पहली आवश्यकता है कि हर कोई आध्यात्मिक जीवन शैली को अपना ले। चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हर किसी को अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आपने काम बंद कर दिया, आपने घूमना फिरना छोड़ दिया, आपने फिल्म देखना छोड़ दिया, आपने कहीं किसी के साथ किसी पार्टी में जाना ये छोड़ दिया। ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का मतलब आप हर क्रिया, हर कार्य के दौरान स्वयं को नहीं भूले हैं, आत्मस्मरण बना हुआ है। अध्यात्म का सिर्फ एक ही मतलब है, एक ही, अगर उसको एक शब्द में, कोई एक लाइन में अगर कहना चाहे तो आत्मस्मरण। आप अपने ऑफिस में हैं लेकिन आपका बोध बना हुआ है भीतर, तो बस आप आध्यात्मिक हैं। आप कहीं घूम रहे हैं, आप कहीं फिर रहे हैं, लेकिन आप मन और शरीर से अलग अपनी सत्ता का अनुभव कर पा रहे हैं, आप आध्यात्मिक हैं। आपके जीवन में ध्यान उतरा हुआ है, आप आध्यात्मिक हैं। अब आपने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया कि बड़ी टेंशन है, बड़ा तनाव है, रिश्ते में ये है वो है, किसी आश्रम में जाके बैठ गए आप, और वहाँ जाके भी आप घर की चिंता कर रहे हैं, बच्चों की चिंता कर रहे हैं, दुनिया भर की चिंता कर रहे हैं, तो उस आश्रम में बैठना भी कोई मतलब नहीं है। आप आध्यात्मिक नहीं है, फिर आप संसारी हैं। लेकिन आप अपने हर काम को जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। परिवार की पूरी जिम्मेदारी को आप बढ़िया तरीके से अटेंड कर रहे हैं। मित्रों के साथ आप खुलकर जी रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, और सब करते हुए भी आप स्वयं का बोध बनाए हुए हैं, स्वयं को नहीं भूले हैं, होशपूर्ण हैं। तो आपसे बड़ा आध्यात्मिक कोई नहीं है भाई। आप आध्यात्मिक हो, आपने आध्यात्मिक जीवन शैली को अपना लिया है। अब उसके बाद बोलेंगे कि क्या जी शराब पीना और दूसरी चीज़ें करना, पार्टीज वगैरह करना, अगर ये भी हम होशपूर्ण तरीके से करें तो क्या ये जायज़ है? आप कर ही नहीं पाएंगे। आप करके देख लीजिएगा। जिस व्यक्ति के जीवन में होश उतर जाता है, व्यक्ति के जीवन में वास्तव में आध्यात्मिक शैली उतर जाती है, उसे व्यर्थ की चीज़ों को छोड़ना नहीं पड़ता, व्यर्थ की चीज़ें छूट ही जाती हैं। निश्चित मान लीजिए आप, छूट ही जाती है। होश या ध्यान या अध्यात्म वो अग्नि है जो आपके भीतर के विकारों को, बुरी आदतों को समाप्त कर देती है, नष्ट कर देती है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि अरे ठीक है, ये बोल रहे हैं तो चलो भाई, हम तो होशपूर्ण तरीके से बढ़िया घूमेंगे, पार्टी करेंगे, शराब पिएंगे, सब करेंगे, होश बनाए रखेंगे। आपका जिस दिन भी होश सधने लगेगा ना, तो बुराइयां छूटने लगेगी। बड़ी बड़ी घूमना फिरना, लगातार बोलना बताना, पार्टीज करना, ये सब क्षीण होता जाएगा। आप एकांत का आनंद लेने लगेंगे। घर परिवार नहीं छूटेगा, रिश्तेदारी नहीं छूटेगी, जॉब नहीं छूटेगा। जो मन की विकृतियां हैं, जो मन के कुसंस्कार हैं, जो बुरी आदतें हैं, वो छूट जाएंगी। कुछ भी नहीं छूटेगा, सिर्फ बुराइयां छूट जाएंगी, सार्थक रह जाएगा। तो इससे अच्छी जीवन शैली कोई हो सकती है जो आपकी बुराइयों का दमन कर रही है, जो आपकी बुराइयों का नाश कर रही है? मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी जीवन शैली कोई हो सकती है। हम ये ना सोचे कि हम 50-55 साल के हो जाएंगे, पहले ज़िंदगी जी लेते हैं, फिर हम अध्यात्म में प्रवेश करेंगे। लोगों ने अध्यात्म का मतलब पूजा पाठ से ही मान लिया है, सिर्फ कि पूजा पाठ करना, माला करना, मंत्र जाप करना, सिर्फ यही अध्यात्म है। नहीं नहीं, वो भी आप स्वार्थ में करते हैं कि 50-55 साल की उम्र के बाद अब कुछ करने लायक नहीं रह गए, तो चलो यही कर लेते हैं, भगवान का ध्यान। भैया, आज आप जहाँ हो, जैसे हो, वहीं से अध्यात्म के जगत में प्रवेश कर जाओ। आपको कुछ छोड़ना नहीं है,
आपको सिर्फ होश को पकड़ना है, ध्यान को पकड़ना है, अध्यात्म को पकड़ना है। फिर जो बुराइयां हैं वो खुद छूट जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा। सब कुछ फिर ये अस्तित्व संभाल लेता है, वो परमपिता परमेश्वर संभाल लेता है। एक बार आप उसके साथ ट्यून हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, उसके बाद आपके जीवन में तो परिवर्तन, चमत्कार, रूपांतरण सब शुरू हो जाता है। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि लोग आपसे मिलने को तरसते हैं, लोग आपको सुनने को तरसते हैं। लेकिन करना पड़ेगा। आप सोचें कि बस अध्यात्म का मतलब चादर डाल के सो गए आराम से और जो होना है होगा, हम तो बस ध्यान में चले गए, वैसा नहीं होता। आप हर काम करेंगे, हर क्रिया करेंगे, किसी जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे, लेकिन हर चीज़ के पीछे जागरूकता, होश, ध्यान जुड़ा होगा। और फिर देखिए आपका जीवन कैसे निखरते जाता है, कैसे संभलता जाता है, कैसे आप एक श्रेष्ठ जीवन जीते हैं। तो अध्यात्म के नाम पे अगर आपके मन में ये होगा कि आध्यात्मिकता तो 50-55 साल के बाद बुढ़ापे में की जाने वाली चीज़ है, तो नहीं। 5 साल का बच्चा भी आध्यात्मिक हो सकता है। और अगर कोई 5 साल की उम्र से आध्यात्मिकता को जीवन में अपना लेता है तो वो निश्चित रूप से पूरे परिवार का, पूरे समाज का कायाकल्प कर देगा। जितना देर हो जाएगी आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाने में, उतनी ही मुश्किल होती है। जब मन पर भार कम है, जब मन बिल्कुल स्थिर है, शांत है, उस पर अभी चीज़ें चढ़ना शुरू नहीं हुई है, ऐसे समय में अगर आध्यात्मिकता में प्रवेश कर लिया जाए तो क्या बात है, जीवन बन गया भाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी बहुत देर हो गई है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। करिए, आप देखेंगे कि आपका जीवन निश्चित रूप से बदल गया। आपको वो प्रेरणाएं मिलने लगी है, आपको इस अस्तित्व के अनुदान वरदान मिलने लगे, आपका व्यक्तित्व बदलने लगा, आपकी छोटी छोटी बुराइयां छूटने लगी, क्षुद्रताओं से आप बाहर आने लगे। आपके जीवन में महानता ने प्रवेश कर लिया, आपके जीवन में शांति ने प्रवेश कर लिया, आपके जीवन में आनंद ने प्रवेश कर लिया। आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि आपके भीतर कोई बुराई बची है क्या। धीरे 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 सब साफ होती चली जाएगी और आपका जीवन श्रेष्ठ जीवन हो जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से हर किसी को आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाना चाहिए। और अध्यात्म का मतलब फिर से मैं बता देता हूँ, भागना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ जागना है। जागते ही व्यर्थ की चीज़ें स्वतः छूट जाएंगी, जो सार्थक है वही बाकी रहेगी। थैंक यू सो